इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। तो आइए सीखते हैं। जब भी किसी कार्बन श्रृंखला से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप जुड़ता है तो वो कार्बन श्रृंखला के ऊपर अपना प्रभाव जो है वो छोड़ता है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना, यानी आकर्षित करेगा। जिससे क्या होगा, ये जो पहला वाला कार्बन है इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अब इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये अपने पड़ोस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पर भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से जब इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना है तो ये अपने पड़ोस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी आकर्षित करेगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है ये पार्शियल जो प्लस चार्ज है पहले वाले कार्बन पे अधिक, दूसरे वाले पे थोड़ा कम, यहाँ पर फिर तीसरे वाले पे और कम प्लस चार्ज, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो बनते जाते हैं। और इस प्रकार का जो प्रभाव है उसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दो प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि पॉजिटिव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो समझते हैं हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो अगर यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ रहा है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने वाला ग्रुप हो, तो इसके पड़ोस का जो पहला कार्बन है इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसके जो पड़ोस वाला कार्बन है इस पर थोड़ा कम माइनस चार्ज आएगा, और तीसरे नंबर का जो कार्बन है उस पर सबसे कम यहाँ पर जो है माइनस चार्ज जो है वो बनता जाएगा। यानी कि ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर से दे रहा है, डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है। तो पहले वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया, दूसरे पर थोड़ा कम बढ़ा, इसलिए यहाँ पर डबल डेल माइनस चार्ज आ जाएगा, और तीसरे वाले पर और कम बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल डेल माइनस चार्ज जो है यहाँ पर आ जाता है। पूरी तरह से माइनस नहीं होते हैं ये कार्बन, थोड़े थोड़े माइनस चार्ज यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये एरो के थ्रू जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाते हुए दर्शाए गए हैं। अब ये हमें याद रखना है कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो 3 कार्बन तक ही काम करता है, इसलिए यह चौथे कार्बन के ऊपर यहाँ पर जो है आपको माइनस चार्ज नहीं दिखाई देंगे। तो ये था हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो किसके कारण डेवलप हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप अगर जुड़ता है तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो ग्रुप होते हैं इसमें और भी एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप भी है, ऐसे ही इथाइल ग्रुप भी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। तो जो हैलोजन होते हैं यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप या साइनो ग्रुप या क्लोरीन, ब्रोमीन तो पहले ही बता दिए मैंने आपको। इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते जाते हैं। इसलिए पहले कार्बन पे सबसे अधिक प्लस चार्ज, दूसरे पे थोड़ा कम, और तीसरे पे और भी कम यहाँ पर प्लस चार्ज जो है वो बनता जाता है। ठीक है, वहीं अगर ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो फिर ये जो पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन है इनके ऊपर क्या होते हैं, माइनस चार्ज डेवलप होते, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में अपन ने देखे, है ना। तो अगर यहाँ पर
देने वाला ग्रुप है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाएगा, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने वाला ग्रुप है यानी अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।